देखिए अंजू कई दावे कर चुकी है, मात्र ये उसके वीज़ा के ख़त्म होने की बात हो या फिर भारत लौटने को लेकर के जो वो कह रही है कि उसको परिवार की याद आ रही थी या फिर बच्चों से उसे मिलना था। लेकिन अगर बच्चों से मिलने की बात जहाँ तक उसने की, दिल्ली एयरपोर्ट से वो अचानक गायब हो जाती है। फिर कई दिनों के बाद सोनीपत में भिवाड़ी पुलिस को हाथ लगती है, फिर उससे जांच पड़ताल की जाती है। तो आप देखिए कि कई झूठ जो है उसने इस दरमियान बोले हैं, चाहे वो भारत से पाकिस्तान जाने वाला मामला हो, जयपुर का बोलकर वो पाकिस्तान चली जाती है, फिर वापसी में अब ये कह रही है कि वो उसको पाकिस्तान में मन नहीं लग रहा था। हालांकि जो तस्वीरें आ रही थी और जिस ढंग से वो मीडिया को फेस कर रही थी, मीडिया के सामने वो कई बड़े दावे करती नजर आई और ये कही कि वो अब पाकिस्तान में सुरक्षित है, पाकिस्तान में ही रहना चाहती है, उसको घर वगैरह भी गिफ्ट किए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है नज़रों के सामने हैं। तो फ़िलहाल वो ख़ुद को सेफ जोन में रखने के लिए इस तरीके के बयान ज़रूर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात आज उस मुद्दे की जिससे लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। अंजू जो अचानक भारत लौट आई है पाकिस्तान को छोड़कर और अपने साथ कई सवाल लेकर आई है कि आखिरकार अचानक पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ जाना, क्या अंजू वाकई में अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए आई है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसे अब अंजू भारत में रहकर अंजाम देना चाहती है। ये तमाम सवाल तभी से बार बार उठते हुए नजर आ रहे हैं जब से अंजू भारत आई और उसके बाद अचानक से गायब हो गई। इन तमाम सवालों को आज इस खास डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे अबरार से कि अबरार जिस तरीके से अंजू अब भारत आ चुकी है और उसकी चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और जो वो बयान पुलिस को दे रही है वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में अंजू का भारत आना परिवार से मिलने के लिए है या फिर कोई बड़ा खतरा यहां पर हो सकता है। देखिए बिल्कुल कई तरीके की शंकाएं जताई जा रही है और जब वो वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत आती है तो उस समय भी जो पंजाब पुलिस और स्थानीय जो प्रशासनिक लोग थे वो उनसे पूछताछ भी किए और अब जो सोनीपत में उससे पूछताछ हुई, भिवाड़ी पुलिस से वहाँ पर पहुँच करके जो उससे पूछताछ करती नजर आई और ये कहा गया कि दरअसल जो है अंजू और अरविंद के बीच जो बातचीत हुई है फ़ोन के माध्यम से, दरअसल उसके बाद से स्थिति पूरी बदल गई है और पुलिस ने भी ये दावा किया था कि वो दोनों फिर से एक बार एक साथ भी रहते हुए नजर आ सकते हैं। फिर भी उसके बाद आप कह सकते हैं कि अंजू पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जितने लंबे समय तक वो पाकिस्तान में रही है और पाकिस्तान में रहने के दरमियान जो तस्वीरें हमने देखी उसकी और जो शादी को लेकर के निकाहनामा उसका वायरल हुआ, फिर ये बताया गया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अंजू को लेकर के अभी भी तहकीक जो चल रही है और कई सारी बातें अभी भी जो है बाहर आने का यहाँ पर मामला जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये तो रही बात कि अंजू भारत क्यों आई है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, लेकिन सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि अंजू को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं जिसमें कुछ में सच्चाई है और कुछ महज अफवाह भी है। लेकिन एक खबर जो बार बार सामने आ रही है कि अंजू जो है वो भारत इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान में वो खुश नहीं थी। जिन तमाम सपनों के साथ वो पाकिस्तान गई थी वो पूरे नहीं हुए, शादीशुदा जिंदगी में वो खुश नहीं थी और कहीं ना कहीं उसके धर्म को लेकर भी उसे उसके ससुराल में टारगेट किया जा रहा था। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। अंजू हर दावे पर अपने बयान को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन नसरुल्लाह संग लगातार बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर जब उससे पूछताछ की जाती है, सवाल उससे पूछा जाता है तो उस पर खामोश हो जाती है। तो क्या वाकई में अंजू पाकिस्तान में खुश नहीं थी और बच्चों से मुलाकात करने और वीजा खत्म होने का बहाना लेकर वो एक तरीके से नसरुल्लाह से पीछा छुड़ाकर भारत आई है? इस दावे में क्या सच्चाई आपको लग रही है, क्योंकि अंजू इस दावे को लेकर पूरी तरह से खामोश है?
देखिए अंजू कई दावे कर चुकी है, मात्र ये उसके वीज़ा के ख़त्म होने की बात हो या फिर भारत लौटने को लेकर के जो वो कह रही है कि उसको परिवार की याद आ रही थी या फिर बच्चों से उसे मिलना था। लेकिन अगर बच्चों से मिलने की बात जहाँ तक उसने की, दिल्ली एयरपोर्ट से वो अचानक गायब हो जाती है, फिर कई दिनों के बाद सोनीपत में भिवाड़ी पुलिस को हाथ लगती है, फिर उससे जांच पड़ताल की जाती है। तो आप देखिए कि कई झूठ जो है उसने इस दरमियान बोले हैं, चाहे वो भारत से पाकिस्तान जाने वाला मामला हो, जयपुर का बोलकर वो पाकिस्तान चली जाती है, फिर वापसी में अब ये कह रही है कि वो उसको पाकिस्तान में मन नहीं लग रहा था। हालांकि जो तस्वीरें आ रही थी और जिस ढंग से वो मीडिया को फेस कर रही थी, मीडिया के सामने वो कई बड़े दावे करती नजर आई और ये कही कि वो अब पाकिस्तान में सुरक्षित है, पाकिस्तान में ही रहना चाहती है, उसको घर वगैरह भी गिफ्ट किए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है नज़रों के सामने हैं। तो फ़िलहाल वो ख़ुद को सेफ़ ज़ोन में रखने के लिए इस तरीके के बयान ज़रूर देगी ताकि जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से तहकीकात है वो और ज़्यादा जो है मज़ीद ना बढ़ जाए और इन तमाम बातों से वो बचने के लिए जो इस तरीके की तमाम हरबों का इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है आपने यहाँ पर जिक्र किया कि पाकिस्तान में उसे काफ़ी ज़्यादा संपत्ति यहाँ पर दी गई, उसे घर दिया गया, नौकरी देने की बात भी कही गई थी, जिसे लेकर तमाम वीडियोस भी समय समय पर सामने आते नजर आए। तो अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, वो भारत में रहना चाहती है, तो जो तमाम चीजें यहाँ पर तोहफों के तौर पर या जिस भी तरीके से अंजू को पाकिस्तान में दी गई थी, क्या वो तमाम चीजें जो है अब अंजू के यूं भारत आने के बाद उससे छीन ली जाएंगी या फिर वो सब उसे भारत में भी मुहैया कराया जाएगा पति नसरुल्लाह की तरफ से या उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंजू को लेकर बड़े बड़े वादे जो है वो पाकिस्तान में करते हुए नजर आ रहे थे? देखिए ये सारी बेबुनियाद बात है क्योंकि ये तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडिया में एक शोहरत या मीडिया में कवरेज पाने के लिए लगातार इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल जो है वहाँ पर किया जा रहा था। आप सोचिए कि जब खुद अंजू इस पूरे मामले पर उस ढंग से अपने पक्ष को नहीं रख रही है या फिर ये नहीं बता रही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान पहुँची तो उसने शादी की या और सारी बातें जो उसको लेकर के जोड़ करके कही जा रही थी उसमें क्या सच्चाई, उन तमाम बातों पर तो खुद ही बोलना नहीं चाह रही है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद बातें हैं। और जहाँ तक नसरुल्लाह की बात है तो उसको लेकर के शुरुआती समय पर उसने भले ही ये कहा था कि वो उसको भी भारत बुलाएगी और वो अपने बच्चों को लेकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी, लेकिन अब देखिए कि ये मामला बिल्कुल अब शांत पड़ चुका है और अब जो है वो अपने जो उसकी जो भारतीय पति है अरविंद, उसके साथ रहने पर भी कहीं ना कहीं वो जो है सहमति जताती जो है देखी जा रही है। वाकई में देखिए जिस तरीके से लगातार कई बड़े दावे अंजू को लेकर इस वक्त किए जा रहे हैं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अंजू का यूं अचानक भारत आ जाना एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। अगर बात करें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर ने तो अबरार पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया अंजू को। तो क्या वाकई में सुरक्षा के लिहाज से आपको लगता है कि अंजू से कड़ी पूछताछ जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को करनी चाहिए? देखिए सीमा हैदर की बात ऐसी है जैसे जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर सीमा हैदर जो कि गैर तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर कोई एक आम व्यक्ति आता है तो आप सोचिए उस पर कितनी तरीके की जो धाराएं वो लगा दी जाती है। सीमा हैदर जो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होते हैं फिर यहाँ पर आकर के तरह तरह की बयानबाजी या फिर मीडिया में एक आप कह सकते हैं लोगों से एक सांत्वना पाने के लिए जो है लगातार वीडियो का जारी करना और गुमराह करने की आप बात कह सकते हैं, गुमराह करना लोगों को, वो इस तरीके से जो है अपने वीडियोस को जारी करके लोगों के मनोबल से खेलने का काम कर रही है। जहाँ तक उसकी बात है कि वो साजिश कर रही है या कुछ कर रही है, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बल्कि इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है कि सीमा हैदर भारत में रह करके क्या कर रही है और उसके साथ जो 4 बच्चे आए हैं वो भारत में रह करके क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है सीमा हैदर को या फिर आप कहें कि अंजू को रडार पर रखी होंगी और उनसे जुड़े हुए या उनसे मिलने जुलने वाले तमाम लोगों पर नज़रें जो है इस समय बनी होगी, क्योंकि मामले इतनी जल्दी जो है आसानी से हल होने वाले नहीं है, क्योंकि लगभग 5-6 महीने वो पाकिस्तान में रही है। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से भारत को नुकसान पहुँच सकता है।
बिल्कुल, देखिए ये थे वो तमाम सवाल जो लगातार सोशल मीडिया पर अंजू को लेकर के सामने आ रहे हैं और पूरी कोशिश यहाँ पर की हमने इस रिपोर्ट के जरिए कि उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सके। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।